हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी क्या होता है और कैसे काम करता है। दोस्तों, आप एसडब्ल्यूपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड से ज़िंदगी भर पैसा निकाल सकते हैं, फिर भी आपके म्यूचुअल फंड का पैसा ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों, ये पावर होती है एसडब्ल्यूपी में। दोस्तों, यदि आपको एसडब्ल्यूपी के बारे में कुछ नहीं पता या आपको थोड़ा बहुत पता है तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आज हम आपको एसडब्ल्यूपी के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं, जैसे एसडब्ल्यूपी होता क्या है, कैसे काम करता है, एसडब्ल्यूपी आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं, एसडब्ल्यू के फ़ायदे क्या हैं, कैलकुलेशन समझाने वाले हैं, एसडब्ल्यूपी किन के लिए सही है, एसडब्ल्यूपी चुनते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आपको आसान भाषा हिंदी में समझाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और जान लेते हैं एसडब्ल्यूपी के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं एसडब्ल्यूपी आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, एसडब्ल्यूपी की फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा। देखो, एसडब्ल्यूपी जो हमारा होता है वो एसआईपी का जस्ट उल्टा होता है। किसका? एसआईपी का। अब आपको एसआईपी के बारे में तो पता होगा। एसआईपी हमारा क्या है? एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक सुविधा होती है। एसआईपी के माध्यम से आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। जैसे 500 रुपये हर महीने डालना चाहते हो तो 500 रुपये आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, डेट सेट कर सकते हो और आपके बैंक से हर महीने आपके म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट होता रहेगा। तो दोस्तों, एसआईपी का जस्ट हमारा उल्टा होता है एसडब्ल्यूपी। कैसे उल्टा होता है आइए मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। देखो, एसडब्ल्यूपी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान। और एसआईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी एसआईपी के माध्यम से आप किसी भी म्यूचुअल फंड में सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो हर महीने, और एसडब्ल्यूपी के माध्यम से आप किसी भी म्यूचुअल फंड से सही तरीके से पैसे निकाल सकते हो हर महीने। तो इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया वो एसडब्ल्यूपी आखिर होता क्या है। ठीक है, और दोस्तों, ये सुविधा जो हमारे रिटायरमेंट हो जाते हैं लोग, ठीक है, उनके पास मान लो कोई फंड मिलता तो उनके लिए काफ़ी अच्छी सुविधा हो जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं एसडब्ल्यूपी आखिर काम कैसे करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखो, एसडब्ल्यूपी में आप अपने निवेश का एक हिस्सा समय समय पर निकालते रहते हैं। ठीक है, जो भी आपने पैसा निवेश किया, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे उदाहरण भी दिया, आपने मान लो यहाँ पे 10 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड में आपने डाल के रखे हैं, या मान लो आपके म्यूचुअल फंड में पहले से आपने एसआईपी करके रखी है तो उसमें यहाँ पे 10 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। हमने यहाँ पे 10 लाख रुपए का एग्जाम्पल लेके रखा है। आपके फंड में कितने भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 1 करोड़ हो सकते हैं, 50 लाख हो सकते हैं। हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे 10 लाख रुपए का एग्जाम्पल लेके रखा है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके म्यूचुअल फंड में आपने 10 लाख रुपए डाल के रखे हैं, या आपके पहले से म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए है। तो अब आप क्या करो, अपने जो म्यूचुअल फंड है उसमें एसडब्ल्यूपी आप सेट कर दो। कैसे करना आगे मैं आपको बता दूंगा। हमने मान लो यहाँ पे 6,000 रुपये प्रतिमाह, यानी 6,000 रुपये हर महीने हमने यहाँ पे 10 लाख रुपए वाले म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी सेट कर दिया, सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान। अब होगा क्या, हमारे जो बैंक अकाउंट है उसमें हर महीने 6,000 रुपये यहाँ पे विड्रॉल होता रहेगा, ठीक है, निकलता रहेगा। अब देखो, हर महीने फंड से यूनिट बेची जाती हैं। जो आप जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट करके रखा है ना, उससे कुछ यूनिट बेची जाएंगी। जैसे 6,000 रुपये उस यूनिट से हो जाएं, उतनी यूनिट बेची जाएंगी और आपके बैंक खाते में 6,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बाकी पैसा निवेश रहेगा। जो आपका बाकी पैसा बचेगा ना, वो आपका निवेश रहेगा और उस पर रिटर्न में आपको मिलता रहेगा। इस तरह से आपका निवेश बढ़ता भी रहेगा। जो आपका निवेश रहेगा ना 10 लाख रुपए, वो भी आपका बढ़ता रहेगा और आपका यहाँ पे नियमित आय भी आपको मिलती रहेगी। आप यहाँ पे पैसे भी निकालते रहोगे और आपका जो पैसा बचा रहेगा वो भी आपका यहाँ पे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों, ये इस तरीके से काम करता है। अब दोस्तों, समझते एसडब्ल्यूपी सेट करने के स्टेप क्या है, किस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में डेट या हाइब्रिड में, ठीक है, लमसम निवेश करें। या तो आप यहाँ पे लमसम निवेश कर सकते हैं, या तो मैंने क्या बोला था, आपके पास पहले से म्यूचुअल फंड में यहाँ पे पैसा है तो आप उसमें भी सेट कर सकते हैं। आप लमसम निवेश कितना भी कर सकते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितना भी आपके पास है उतना आप डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना, एएमसी, असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पर आपको जाना है। ठीक है,
और आपको SWP ऑप्शन आपको चुनना है। या तो मान लो आप ग्रो एप्लीकेशन है वहाँ पे आपने करके रखा है तो ग्रो एप्लीकेशन की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और वहाँ पे SWP ऑप्शन को चुन सकते हैं। और पॉइंट नंबर 4, निकासी राशि तय कर सकते हैं आप। जैसे मान लो आपको हर महीने कितने रुपए निकालने हैं, जैसे 10,000 रुपये निकालने हैं या आपको 20,000 रुपये निकालने, आप अपने हिसाब से फंड के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कितना पैसा निकालना चाहिए हमने नीचे बता के रखा है, आगे हम वीडियो में आपको बता देंगे, डोंट वरी। स्टेप 5, निकासी की फ्रिक्वेंसी सेट करें, जैसे मंथली या क्वार्टरली। आपको हर महीने पैसा निकालना है या आपको तिमाही में क्वार्टरली निकालना, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। स्टेप 6, ऑटो ट्रांसफ़र सेट हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक वहाँ पे सेट हो जाएगा। तय जो आपने डेट तय की है ना, उस तारीख को आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसा आता रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों समझते हैं SWP के आखिर फायदे क्या हैं। तो नियमित आय, खासकर रिटायरमेंट के बाद, यदि आप रिटायरमेंट होने वाले हैं और आप चाहते हैं आपको थोड़ा बड़ा फंड मिला, तो आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसे डाल करके और वहाँ पे SWP सेट कर सकते हैं और आपके हर महीने आपके खर्चे के लिए पैसे आते रहेंगे। बचा हुआ निवेश बढ़ता रहता है, कंपाउंडिंग का फायदा आपको मिलता है, मार्केट रिस्क कम हो जाता है क्योंकि धीरे धीरे पैसा निकालने से मार्केट वॉलेटिलिटी का असर कम आपको देखने को मिलता है। तो इसके ये फायदे हो जाते हैं। अब दोस्तों समझते SWP का कैलकुलेशन, आइए इसको समझते। देखो मान लीजिए आपने यहाँ पे निवेश 10 लाख रुपए किया है, ठीक है, फंड का जो रिटर्न है वो आपका यहाँ पे 12% सालाना CAGR। निकासी आपने की मान लो 0.6%, यानी साल की मान लो यहाँ पे 7% से ज़्यादा, 7% यहाँ पे मोटा मोटी मान लेते हैं। मान लो आपने 10 लाख रुपए फंड में डाले और आपको 12% का ब्याज मिल रहा है और आपने हर महीने की जो निकासी की उस पर सेट किया, वो आपने किया 0.6%, यानी साल का 7.2%, मोटा मोटी 7% मान सकते हैं। तो आप यहाँ पे SWP आपने यहाँ पे 6,000 रुपये प्रति माह लगाई, कितने 6,000 रुपये आप हर महीने यहाँ पे पैसे निकाल सकते हो। पहले साल आप यहाँ पे कुल निकालोगे 72,000 रुपये, कितने निकालोगे 72,000 रुपये। बची हुई राशि 5% से ग्रो होती रहेगी। क्यों होती रहेगी? क्योंकि देखो आपको यहाँ पे 12% का आपको यहाँ पे वार्षिक ब्याज मिल रहा है, उसमें से आप यहाँ पे 7% यहाँ पे निकाल रहे हैं पैसा, बचा जो हमारा 5% वो इसी में ग्रो होता रहेगा, ठीक है। टोटल जो आपका फंड बनेगा ना, वो आपका बनेगा 10,44,121 रुपये। यानी आपका यहाँ पे भाई साहब जो पहली साल आप पैसा निकालोगे, पहली साल वो आप 72,000 निकाल भी लोगे, फिर भी आपके जो 10 लाख रुपए हैं वो 5% से ग्रो होते रहेंगे। उसके माध्यम से आपका जो पैसा होगा वो आपका 10,44,000 रुपये बन जाएगा यदि आपको 12% के रिटर्न मिलते हैं। तो इस तरह आप हर महीने पैसे निकालते रहेंगे और आपका फंड भी बड़ा होता रहेगा। इस तरीके से आपका फंड कभी भी खत्म नहीं होगा, आप जिंदगी भर पैसा निकाल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप इस चित्र में देख सकते हैं, आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक इमेज बना के रखा है। जैसे आप देखेंगे, मान लो एक बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी हम मान सकते हैं हमारा म्यूचुअल फंड, ठीक है। मान लो ये बाल्टी है, अब बाल्टी में मान लो ऊपर से यहाँ पे एक मग्गा पानी गिर रहा है, इस मग्गे को हम मान सकते हैं 12% रिटर्न। कितना? 12%, ठीक है। इस मग्गे को हम क्या मानेंगे? 12% रिटर्न। मान लो कोई बाल्टी है, हमारा म्यूचुअल फंड हो गया और ये हमारा जो मग्गा है 12% हमारा रिटर्न हो गया। अब नीचे से मान लो हमने यहाँ पे 20 लगा करके कोई गिलास लगा दिया छोटा सा, अब छोटा सा गिलास हम यहाँ पे मान सकते हैं 7%, यानी हम यहाँ पे 7% पैसा निकाल रहे हैं। तो फिर भी दोस्तों आपके यहाँ पे 5% पैसा बच रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ऊपर से हमारा जो एक तरीके से यहाँ पे मग है, मग से पानी डाला जा रहा है बाल्टी में, नीचे से गिलास से निकाला जा रहा है, तो ये बाल्टी कब खत्म होगी? आप बोलो कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ऊपर से मग से यहाँ पे पानी डाला जा रहा है और नीचे से गिलास से पानी यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो इसी तरीके से यदि आप SW सही तरीके से लगाते हो तो आपका फंड कभी भी खत्म नहीं होगा। और यदि आपने ये गलती कर दी, जैसे आपको 12% के यहाँ पे रिटर्न मिल रहे हैं और आपने यहाँ पे 10% या मान लो 9% निकालना चालू कर दिया, तो किसी साल मान लो यहाँ पे 12% हर साल तो मिलेंगे नहीं, किसी साल जो हमारी मार्केट है वो यहाँ पे नेगेटिव चली जाती है। तो इसी तरीके से आपको अपने फंड का 7% ही निकालना चाहिए, ठीक है। कोशिश करें 6 निकाले, 7 से ज़्यादा ना निकाले तो बेटर रहेगा। जैसे इसे बाल्टी की तरीका से यदि मान लो आपने नीचे गिलास लगा के रखा है और मान लो यहाँ पे जो हमारा मग है, मग से पानी यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, और आपने नीचे भी यहाँ पे मग से यहाँ पे जो मग लगा दिया उससे पानी निकालोगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे फंड है जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये गलती दोस्तों आपको नहीं करनी है, आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे 7% ही पैसा निकालना है और आपको म्यूचुअल फंड अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट करना है। हाइब्रिड फंड में आपको करना चाहिए, इक्विटी फंड में करोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल उड़ता, ऊपर नीचे जाता, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। आपको हमेशा
ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में, जो आपको सही तरीके से रिटर्न मिलते रहें। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों समझते SWP किन के लिए सही है। देखो, रिटायरमेंट लोग जो हर महीने तय आय चाहते हैं उनके लिए सही है। वो लोग जिन्हें टैक्स फ्रेंडली फ्रेश फ्लो चाहिए वो उनके लिए सही है। जिनके पास लमसम इन्वेस्टमेंट है और नियमित निकासी करनी चाहते हैं उनके लिए सही है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, SWP चुनते समय ध्यान रखने योग्य बात है। आपको क्या क्या ध्यान रखना है यदि आप SWP चुनना चाहते हैं किसी म्यूचुअल फंड में। तो देखो, पॉइंट नंबर 1, ऐसे फंड चुनें जिनकी वॉलेटिलिटी कम हो, जैसे डेट फंड या मान लो हाइब्रिड फंड। मैं आपसे ये कहूँगा डेट फंड ना चुने, डेट फंड में बहुत कम आपको मिलता है। आप हाइब्रिड फंड चुन सकते हो। हाइब्रिड फंड अच्छा सा कोई फंड चुन सकते हो, उसमें आपको रिस्क कम देखने को मिलता है। ठीक है, यदि आप डेट फंड चुनेंगे तो आप भाई साहब महीने का बहुत कम पैसा निकाल पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे हाइब्रिड फंड आपका माना है, हाइब्रिड फंड आप चुन सकते हो कैटेगरी में। पॉइंट नंबर 2, बहुत ज़्यादा राशि ना निकालें। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, बहुत ज़्यादा आपको राशि नहीं निकालनी है वरना निवेश जल्दी खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, अपने फंड का 6% या 8% तक ही साल का निकालें, यानी आपको 6% या 8% से ज़्यादा साल का नहीं निकालना चाहिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, टैक्स प्लानिंग जरूर करें। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, विदड्रॉल की फ्रिक्वेंसी और अमाउंट सही तरीके से आपको सेट करना चाहिए। अब दोस्तों हमारा निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकल के आता है वो समझते हैं। SWP उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है जो नियमित आय चाहते हैं। अगर सही फंड चुना जाए और विदड्रॉल राशि संतुलित रखी जाए तो यह लंबे समय तक पैसा देता रहेगा, यानी ज़िंदगी भर तक भी देता रहेगा, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा SWP क्या होता है, कैसे काम करता है, आपको कितना पैसा निकालना चाहिए, फंड आपको कैसे चुनना चाहिए, सारी डिटेल्स हमने आपको A to Z बता दी। फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है, कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।